हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस जो है ये बहुत क्रिटिकल फंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑपरेशन में, जो कि इंश्योर करती है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है डिमांड फोरकास्टिंग। तो इसमें फ्यूचर की डिमांड जो है बहुत अच्छे से फोरकास्ट करनी पड़ती है प्रोडक्ट और सर्विस की, जो कि बेस होती है हिस्टोरिकल डाटा पे, मार्केट ट्रेंड पे और कस्टमर के फीडबैक पे। इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है फाउंडेशन जो कि प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए फाउंडेशन जो है देता है। और इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कस्टमर की नीड और डिटरमाइन कर सकते हैं प्रोडक्शन के वॉल्यूम को। नेक्स्ट आता है ऑर्डर एंट्री। तो ऑर्डर एंट्री में हमें दिया गया है कि रिकॉर्डिंग और प्रोसेसिंग करी जाती है कस्टमर ऑर्डर्स की, जो कि रिसीव किए जाते हैं बहुत सारे चैनल्स द्वारा, और चैनल्स हो सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सेल्स टीम। अब इसकी इम्पोर्टेंस जो होती है वो सिग्निफाई करती है, इम्पोर्टेंस जो है वो इसकी जो है वो इनिशिएट करती है प्रोडक्शन प्लानिंग की प्रोसेस को, जो कि कन्वर्ट करती है कस्टमर के डिमांड को एक्शनेबल प्रोडक्शन ऑर्डर्स में। अब इसमें थर्ड आता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग MPS। तो ये क्रिएट करता है एक डिटेल शेड्यूल प्रोडक्शन की क्वांटिटीज़ का, जो कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे जैसे वो यूजुअली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। और इसमें बेस्ड किया और ये जो शेड्यूलिंग बनाई जाती है ये डिमांड के फोरकास्ट के ऊपर बेस होती है, और इसमें इन्वेंट्री लेवल और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट को देखा जाता है। अब इसकी वजह से जो है बैलेंस किया जाता है प्रोडक्शन की कैपेसिटी को, कस्टमर की डिमांड को, और इंश्योर किया जाता है एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन को। और इसमें जो है टाइमली ऑर्डर का फुलफिलमेंट किया जाता है। अब फोर्थ आता है MRP मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो इसमें डेफिनेशन है इसकी कि ये मटेरियल और कंपोनेंट को डिटरमाइन करते हैं जो कि जिनकी ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के टाइम पे, जो कि बेस्ड होता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के ऊपर। और ये इन्वेंट्री लेवल और सप्लाई शेड्यूल्स भी इसके अंदर ही आते हैं MRP में। अब इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है कैपेसिटी प्लानिंग। तो कैपेसिटी प्लानिंग में बताया गया है कि इसमें असेस किया जाता है प्लानिंग को और प्रोडक्शन की कैपेसिटी को जिससे की ज़रूरत होती है MPS में। और ये इसमें कुछ फैक्टर जो है वो कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी, इक्विपमेंट कैपेबिलिटी और प्रोडक्शन के कंस्ट्रेंट को। अब इसमें क्या होता है कि ये ऑप्टिमाइज करता है रिसोर्स के यूटिलाइजेशन को और प्रिवेंट करता है ओवरलोडिंग और अंडर यूटिलाइजेशन को, जो कि प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ अंडर यूटिलाइजेशन को करता है ये। और इसमें सिक्स्थ पॉइंट आता है शॉप फ्लोर कंट्रोल। तो शॉप फ्लोर कंट्रोल में आता है कि ये मॉनिटरिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है प्रोडक्शन की प्रोसेस को, जो कि शॉप के फ्लोर पे होती है। और ये इंश्योर करता है कि सारे शेड्यूल और क्वालिटी स्टैंडर्ड और सेफ्टी प्रोटोकॉल जो हैं वो रेगुलरली चलते रहें, मतलब उन पर कोई इंटरप्शन ना आए। और ये इंश्योर करता है कि स्मूथ हो प्रोडक्शन फ्लो और मिनिमाइज करे डिस्ट्रप्शन को, और फैसिलिटीज़ को रियल टाइम एडजस्टमेंट देता है ताकि मेंटेन की जा सके शेड्यूल की इंटीग्रिटी को। अब इसमें सेवेंथ पॉइंट आता है क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल में बताया गया है कि ये इम्प्लीमेंट करता है उन मेजर्स को और प्रोसेसेस को जिससे कि मॉनिटर और वेरीफाई किया जा सके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को और सर्विस को, जो कि प्रोडक्ट और सर्विस को बहुत सारी प्रोडक्शन की स्टेजेस पे। अब इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये डिफ़ेक्ट को जो है प्रिवेंट करता है और इंश्योर करता है कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनके अनुसार काम हो रहा है, और जो है ये एनहेंस करता है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को। अब 8 आता है इसमें डिस्पैचिंग।
तो डिस्पैचिंग में बताया गया है कि ये असाइन करता है प्रोडक्शन टास्क को वर्क स्टेशन पे और ऑपरेटर्स पे जो कि बेस्ड होते हैं प्रायोरिटी पे और अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल पे और प्रोडक्शन शेड्यूल पे। इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये कोऑर्डिनेट करता है प्रोडक्शन के प्लान को एग्जीक्यूट करने में और मैक्सिमाइज़ करता है एफिशिएंसी और मिनिमाइज़ करता है आइडल टाइम को। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फीडबैक एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो ये फैसिलिटेट करता है लर्निंग को, एडेप्टेशन को और प्रमोट करता है ये उन प्रोसेस को जिनकी ऑप्टिमाइजेशन ज़रूरी होती है, और ये ड्राइव करता है उन ऑनगोइंग एनहेंसमेंट को जो कि प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए ज़रूरत होती है। और उसमें नेक्स्ट आता है ओवरऑल इम्पोर्टेंस। तो ओवरऑल इम्पोर्टेंस में बताया गया है कि ये इंश्योर करता है अलाइनमेंट को जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बीच में होता है, और ये एनहेंस करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, और ये सपोर्ट करता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।